जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं थे। उस टाइम वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक दिखाई कि जब वो डिप्रेशन में थी, जब वो परेशान थी ना, तो उस टाइम पे उनके साथ वो लोग नहीं खड़े थे जो उनको घर से लेकर गए, जो उनको मतलब थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, वो लोग नहीं थे। उस टाइम वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बोल दूं कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहाँ पे भी रहो वहाँ खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये अगर था सच में उनका मन मेरे से मिलने का, तो जो वीडियो डाला ना जिसमें मेरे को थर्ड पर्सन बोला कि सिर्फ मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस तीसरे इंसान से मिलने नहीं जा रही, तो वो वीडियो घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद नहीं डाला होता। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती, पर लेकिन नहीं किया। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो किसी से छुपा तो है नहीं है, और इस वीडियो में मैं बात करूंगी अंशु के बारे में बात। तो यहाँ पे सपना ने जो लास्ट में जो वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने अपना हेयर कट करा था, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो तमाशा हुआ, जो उनके अगेंस्ट बोलते थे वो भी उनके सपोर्ट में आ गए हैं। और सबको उम्मीद था कि यहाँ पे जो उनकी ननद है अंशु, वो वीडियो लेके आए और अपना पक्ष रखे। तो वो कल आई थी और उसने अपना पक्ष रखा। तो उसने यहाँ पे बहुत सारी बातें जो बोली है, कुछ मुझे उसकी अच्छी भी लगी और कुछ मुझे उसकी अच्छी भी नहीं लगी। मैंने हमेशा बोला था जो पक्ष गलत होगा जब मैं उसी का साथ दूंगी। ये नहीं कि मैं दोगली हूँ, कभी इधर लटकूंगी कभी उधर लटकूंगी, नहीं भाई, जब मुझे जो सही लगेगा मैं उसी का साथ दूंगी। तो यहाँ पे ना जो अंशु है उसने अपनी बहुत सारी बातें रखी है। सबसे पहले कि मैं उन लोगों को भी गलत बोलूँगी जो लाइव आके अपने वीडियो में बोल रहे थे लाइव में कि रिप लिखो, ओम शांति लिखो अंशु के माता पिता के लिए, वो बहुत गलत बोला। मैंने ऐसे शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया, ऐसे वर्डों का। हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला अंशु को, देख अंशु तेरे माता पिता को इतने गंदे शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो गलत है, अब तो समझ जा। मैं भी नहीं चाहती कि अंशु उस घर से जाए, क्योंकि भाई अंशु को भी उस घर वालों ने पाला है 3 साल से। और वहाँ पे जो सपना है वो भी बेटी मानती थी अंशु को। क्यों ना, मैं यही चाहती हूँ कि प्यार प्रेम से रहो, जैसे अंशु पहले रहती थी वैसे ही दोनों भाभी ननद ऐसी रहो। बेटी माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे ननद भौजाई का रिश्ता हो, अच्छे से रहो। ये जो तमाशा, ये जो ढोंग, ये जो नौटंकी, ये जो व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइब के लिए, डॉलर के लिए तुम यहाँ सोशल मीडिया पे तमाशा कर रहे हैं ना, प्लीज़ मत करा करो। अब यहाँ पे अंशु ने कुछ बातें बोली कि सब कुछ ठीक चल रहा था, भाभी आई इस घर में, सब सही था, सब बोल रहे थे। मैं भी भाभी से बात करने की कोशिश कर रही थी, भाभी भी चाहती थी कि मुझसे वो कुछ बोलना चाह रही थी मगर वो बोल नहीं पाई। और आप लोगों ने वीडियो में भी देखा कि अंशु 2-3 बार बोलने की कोशिश भी कर रही थी मगर वहाँ पे जो सपना है उसने इग्नोर कर दिया था। और उसके बाद भाभी सभी हंसी खुशी गए यहाँ से। मगर मैं अभी भी बोलूँगी कि जब बच्चे गए, सपना गई, दादा दादी के चेहरे पे मुस्कान बिल्कुल भी नहीं थे। मैं जहाँ तक बोल सकती हूँ वो उतने खुश नहीं थे जितने अंशु को, जब अंशु गांव से आई थी। तो मैं आज भी इस बात पे टिकी रहूँगी, क्यों नहीं तुम्हारे चेहरे पे उतनी खुशी आई जब अंशु आई थी गांव से। मैं यही चाहती थी कि आप भी उतना हंसते बोलते, तो शायद ये नहीं हो सकता। और एक बात मैंने सपना की भी बोली थी कि सपना ने जो वीडियो डाला था वहाँ से आने के बाद, शिवपुरी से आने के बाद, कि हम शिवपुरी जा रहे हैं दादा दादी से मिलाने, जो थर्ड पर्सन 100 कोड वहाँ रहता है उससे हमें कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो वो वीडियो उसने नहीं डालना चाहिए था। आज भी बोल रही हूँ, और 2-3 वीडियो जब मैंने पहले बनाई है, चाहे अंशु के खिलाफ़ बनाई है चाहे इस मैडम के खिलाफ़ बनाई, उस वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जो आज अंशु ने भी अपनी वीडियो में बोला। अंशु ने कहा सब कुछ सही जा रहे थे, आपने देखा जब गाड़ी में बिठा रहे थे तो अंशु ने कहा कि हम अगली बार हम आएंगे, सब आएंगे, बच्चे भी बोल रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से दोनों फैमिली अच्छे हो जाएंगे। दोनों फैमिली क्या, एक ही परिवार है वो, मतलब अलग अलग रह रहे हैं तो सब अच्छे हो जाएंगे। मगर क्या हुआ, 5 मिनट बाद ही मैडम जी ने वीडियो अपलोड कर दिया। मगर वहाँ से निकले हुए उन्हें मतलब थोड़ी देर भी नहीं हुई, मैडम जी ने वो वीडियो अपलोड कर दिया। और वो वीडियो उसने अपलोड करा था, शायद पब्लिक नहीं किया था, और वहाँ से आते ही उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिश कर दिया।
अरे इतनी जल्दी थी तुम्हें पब्लिश करने की, घर जाती जब तुम्हें पता था कि घर में सब ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि अपने वीडियो में तुम लोगों ने कुछ नहीं बताया, घर आके भी कुछ नहीं बताया कि वहाँ हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हुआ ना कुछ नहीं बताया। आए अपने वीडियो डाले, हंसी खुशी रहे, और 5 मिनट में ससुराल से निकल के तुमने एकदम से वीडियो अपलोड कर दिया, एकदम से वीडियो पब्लिक कर दिया। ये तो गलत बात है ना, गलत तुम्हारी तरफ से भी हुई है ना। तो तुम अपना ही पक्ष क्यों दिखा रहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बाल काट रही हूँ? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि तुमने सच में सितारा यासीन की कॉपी की है, कि सितारा यासीन ने ये हरकतें की और रातों रात वो फेमस हो गई थी, मिलियनों में उसके व्यूज़ चले गए थे। मैंने खुद जब उस दिन देखा जब उसने अपने बाल कट कर रहे थे, मैंने खुद देखा था सितारा यासीन की ये वीडियो। उसकी बहन की ने अपने पति पे गलत आरोप लगाया था सितारा यासीन को लेकर, तो उस समय ये वीडियो भी बहुत मतलब सितारा यासीन भी बहुत पब्लिश हुई थी, बहुत सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी में रही। तो वही तुमने कॉपी की, जहाँ तक मुझे लगा। जहाँ तक अंशु की बात में मुझे आज थोड़ा क्लियर सही लगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो लड़की भी गलत है, क्योंकि भैया कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि उसका दिमाग बहुत आगे चलता है, दिमाग से खेलती है, मगर कुछ चीज़ों में उसने सच्चाई भी बोली है, कुछ चीज़ों में उसने कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी बोली है। तो 5 मिनट में तुमने वो वीडियो पब्लिश कर दिया है, और उसमें जो तुम अंशु के लिए बोली थी, जो तुम्हारे बच्चे दादी दादू के लिए बोले थे, तुमने वो भी ट्रिम नहीं किया। अरे पहले घर आके तुम्हें लगा कि भाई सब सही होने वाला है, अभी तो ये शुरुआत है, धीरे 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 वो भी मेरे घर आएंगे, मैं भी तुम्हारे घर आऊँगी। तुम बोली थी ना कि मेरे घर तुम भी आना, मैं अकेले नहीं आऊँगी, तो सब सही हो जाता, नॉर्मली सब सही हो जाता। कुछ दिन बाद वो भी मथुरा शिफ्ट हो जाते, जो तुम्हारा बिल्ला बन रहा था, तब तुम्हारा आना जाना तो लगा रहता। दूर रहो मगर प्यार प्रेम बढ़ ही जाता तब। मगर तुमने घर आते ही वो वीडियो अपलोड कर दिया। उसके बाद शायद मुझे लगा कि ससुराल वालों को भी कुछ आया कि भाई सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही था, मगर एकदम से यहाँ पे पलैपी ने, जो सपना है, उसने वीडियो क्यों अपलोड कर दिया, और बच्चे हमारे बारे में ऐसा बोल रही, और सपना खुद बच्चों के बारे में ऐसा बोल रही है मैडम जी। तो वहाँ पे ना शायद इसलिए गुस्सा आया। उसके बाद उन्होंने, जो सास ससुर है, उन्होंने ही वहाँ पे जो पड़ोसी है, पड़ोसी को बोला कि आप जो CCTV कैमरा है उससे जो फोटोज है आप डाल दो अपने चैनल पे। अंशु के चैनल पे उन्होंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी अंशु उतनी बड़ी भी नहीं है, और लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं अंशु को कि भाई तुमने क्यों डाला ये वो ना। और ये मैडम भी उसको पोक ज़रूर करती, जो सपना है ना वो भी पोक ज़रूर करती, क्योंकि आज मुझे थोड़ा इस पर भी गुस्सा आ रहा है सपना पे। क्यों ऐसी हरकतें करती है, इतना डिप्रेशन, जब तुम अपना माइंड एक तरफ नहीं रख सकती ना कि भाई मुझे उनके साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा रिलेशन रखना है, तो अपना माइंड एक जगह सेट रखो। दूसरी बात अंशु ने यहाँ पे बोला है कि जब लोगों ने कहा कि घर से धक्के मार के निकाला, ये बात मैं भी बोला कि धक्के मार के नहीं निकाला था, क्योंकि वहाँ पे बहुत बात सामने आई थी, पलैपी की तरफ से भी आई थी और यहाँ पे अंशु की तरफ से भी आई कि धक्के मार के किसी ने निकाला था, और हमने भी देखा कि धक्के मार के नहीं निकाला था, ये अपनी मर्ज़ी से निकली थी। तो यहाँ पे जो अंशु है उसने बोला कि उसके माँ बाप ना, उनकी फैमिली वाले उसे यहाँ से ले गए थे, तब वो तो बड़े खुश थे, वो तब तो बड़े उससे ले गए थे वो। अब क्या हुआ, अब उनके साथ खुशी नहीं है, अब वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तब तो बड़े बड़े वादे किए थे मायके वालों ने, हम तुम्हारा साथ देंगे, वो देंगे। अब क्या हुआ, अब तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़ दिया है। अंशु ने ठीक बोला कि भाई वो तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे, जब तुम अकेला फील कर रही हो। अब क्यों तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है अपनों का साथ छोड़कर मायके वालों पर भरोसा करके। और हाँ, ये वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाई थी, जब उन्होंने अपने ससुर जी की वीडियो डाली थी, तब मैंने ये वीडियो बनाया था एक इन पे कि भाई तुमने सबसे बड़ी गलती की, अपने माँ बाप, अपने मायके वालों के कहने पे आके तुमने वो घर छोड़ा, क्योंकि मायके वाला कभी किसी का नहीं होता, और तुम उस घर में रह सकती है। हाँ, कुछ बातें मेरे को भी ऐसा लगा, जब इन्होंने बाल वगैरह काटे तो मुझे भी लगा यार इसकी जान को भी खतरा हो सकता था ससुराल में, इनके बच्चों की भी, तब मैंने बोल दिया। मगर आज की वीडियो मैंने अंशु की जब वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि जो बात मैंने पहले दोहराई थी वो मैं आज भी दोहराई रही हूँ कि इन्होंने ना बहुत गलत किया, अपना ससुराल छोड़ के ऊपर नीचे रहते, अलग अलग खाना बना लेते, मगर
इसने अपने मायके वालों के कहने पे ये सारा करा। मैं आज भी बोल रही हूँ, मैंने ये 2-3 वीडियो जो बनाई है अंशु के खिलाफ़ उसमें भी यही बोला है। और जब इसके ससुर जी की इसने रिकॉर्डिंग डाली थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसे, तब भी मैंने यही बोला था कि बहुत गलत किया अपने मायके वालों के कहने पे। और आज वही मायके वाले तेरे दुख में साथ नहीं है तो क्या करे भाई, दूसरा पक्ष क्या करे। तीसरी बात मुझे यहाँ पे अंशु की बहुत गलत लगी। अंशु ने कहा कि भाभी डिप्रेशन की मरीज है। जब जब वो डिप्रेशन में थी तब मैंने उसका साथ दिया, उनका साथ दिया। मैं ही खड़ी थी तब मायके वाले खड़े नहीं थे। और इस डिप्रेशन में भी वो मुझे ही याद कर रही है। क्यों कर रही है? मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा भाभी के लिए, इसीलिए तो वो मुझे याद कर रही है। क्यों? अगर तुम्हें हमसे इतनी नफ़रत है तो डिप्रेशन में तुम्हें हमको याद नहीं करना चाहिए थे, मगर तुम उस समय भी हमें याद कर रही, ना कि अपने मायके वालों को। तो यहाँ पे मैं अंशु को बोलना चाहती हूँ कि अंशु, जब अगर तुझे पता है कि तेरी भाभी डिप्रेशन की मरीज़ है, और डिप्रेशन कितना ख़तरनाक होता है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अभी डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ। और मैंने अपना माइंड इतना मतलब सेट कर दिया है कि भाई मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ सोचना है अपने पति और अपने बच्चों के बारे में, और किसी के बारे में मुझे सोचना ही नहीं। अदरवाइज़ कोई मेरी तरफ से है कि नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पे ये मैडम जी अपना ये माइंड नहीं बना सकती भाई। इसको ना हर चीज़, अगर ये ससुराल पक्ष की वीडियो देखती है, अगर यहाँ पे अंशु वीडियो नहीं बनाते, पड़ोसी वीडियो नहीं बनाते, तब तक इनके ससुराल वाले इन्हें कोई नहीं दिखता। अब तो सब जगह ब्लॉगिंग हो रही है, अंशु भी बराबर सबको दिखा रही है, हंसी खुशी रह रही है, पड़ोसी भी सबको दिखा रहा। तो इसको ना वहाँ थोड़ा इसके माइंड में, दिमाग में कुछ ऐसा होता है सपना कि भाई मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है और ये कैसे खुश रह सकते हैं, तब जाके डिप्रेशन होता है। ना कि ये अपना माइंड एक जगह सेट कर रही है कि ना भाई मुझे उनकी तरफ सोचना नहीं है, मुझे जो सोचना है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना है, अपने लिए जीना है। जैसे कि ये उस घर से आई थी फ्रीडम होने के लिए, मैं उसी तरह रहूँगी। नहीं, इसका ध्यान ना चारों तरफ घूम रहा, अंशु पे भी घूम रहा है, सास ससुर पे भी घूम रहा है, अपने पे भी घूम रहा है, और जब इनके मायके वाले इन्हें कुछ बोल देते हैं तो उस तरफ भी घूम रहे हैं। अब ये नहीं है कि इसका भाई चारों मतलब हमेशा इसके साथ रहता है, देखा होगा जो ड्राइविंग भी करता है, सब कुछ इसके साथ ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से भी मायके से भी इसके भाई की तरफ से भी कुछ, भाभी की तरफ से भी कुछ हो रहा होगा कि भाई कब तक हम तुम्हारा ही साथ देंगे, मेरा पति है वो मेरे साथ भी तो रहना चाहिए ना। तो मुझे लग रहा है उस मायके में भी कुछ अनबन चल रही है, सास बहू की भी अनबन चल रही है, पति पत्नी की भी अनबन चल रही है, शायद इसी के कारण चल रही होगी, सपना के कारण। तो वहाँ भी इसका दिमाग चल रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गए, ना मेरे पति रहा, ना मेरे ससुराल वाला पक्ष मेरा रहा, ना जिसे मैंने बेटी माना था वो मेरी रही, और ना मेरा मायका मेरा पक्ष दे रहा है। जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है तब ये मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जब मुझे घर से बाहर लाना था तब इन्होंने बोला कि हाँ हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तू आजा बाहर, तू आजा बाहर। तो मैंने तब भी बोला था सपना मत कर, ये कदम मत उठा, क्योंकि सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ माँ बाप हैं, वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे हमदर्दी होगी, तकलीफ़ होगी जब तुम दुख में होगा, मगर तुम्हारे भैया भाभी कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। सब अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे उस समय, और उनको फ़ायदा भी मिला है। उन्होंने भी अपनी वीडियो डाली है, प्रॉपर अपना काम किया है, वीडियो पे वीडियो बनाया है आपके पक्ष में, तो उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। तो आपने सबसे बड़ा नुकसान खुद अपना किया है, अपना ससुराल छोड़ के और अपनों के ससुराल वालों के बारे में इतना गंदा बोल के। भले आपने अपने पति के जो रिकॉर्डिंग डाली थी उस पर आपने माफ़ी मांग ली है, और एक बार आपने ससुर जी पे जो आपने आरोप लगाया था उसको भी आप माफ़ी मांग लो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब सही हो जाएगा। और अंशु को मैं यही बोलना चाहती हूँ, अंशु आप ना ये दिमाग से मत खेला करो बेटा, मैं तुम्हें यही बोलना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारे माँ बाप पे नहीं जाऊँगी, जो ये रिप ओम शांति लिख रही है बहुत गलत है, कानून के भी खिलाफ़ है। ये हरकतें बिल्कुल मत करा करो भाई। उनके माँ बाप अभी जिंदा है, तो अगर उन्होंने गोद ले लिया, उन्होंने 3 साल से पाला है, तो वो भी उस घर से नहीं जाएगी छोड़ के। हाँ एक हो सकता है कि सब एक साथ रह सकते हैं, सपना भी, सपना के बच्चे भी, दादा दादी और अंशु भी एक साथ रह सकते हैं, मगर उसको ये मत बोलो कि तुम उस घर से छोड़ के जाओ। तो यहाँ पे ना एक तो चैनल है जो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अंशु को बोलूँगी, जो तुमने बोला कि डिप्रेशन में मैंने भी साथ दिया, तुम्हें इतना डिप्रेशन है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें पता है कि मेरी भाभी को डिप्रेशन है, तो तुम ऐसा कर क्यों रही हो? क्यों तुम सब मिल के, तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हारी वो पड़ोसी, तुम ऐसे काम ही क्यों कर रहे कि उसको और डिप्रेशन में डाल रहे, कि वो डिप्रेशन में जा के ना वो अपने लिए कुछ कर देगी। और हालांकि अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, और उसको इतना ज़्यादा
डिप्रेशन है सपना को कि तुम लोग ऐसे घटियापन करोगे ना तो कुछ ना कुछ अपने को कर देगी, और इसका जो भुगतना पड़ेगा ना वो तो तुम लोगों को बहुत भारी तरह से भुगतना पड़ेगा। तो मैं यही बोलनी चाहती हूँ यार, गलती किसी की नहीं है, गलती ना ससुराल पक्ष की है, ना मायके पक्ष की है, ना सपना की है, ना अंशु की है, क्योंकि गलती है हालात की। जो हालात है ना वो इतने ख़राब और इतने बिगड़ गए हैं ना, उसे जो तुम ठीक करने की कोशिश करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। बोलते हैं ना, जो मकान बनाते हैं ना बहुत टाइम लगता मकान बनाने में, और अगर उसको तोड़ना होता ना तो भैया एक दिन भी नहीं लगता, एक सेकंड भी नहीं लगता तोड़ने में। वैसे ये भी है कि भैया अगर तुम मिलजुल के प्यार प्रेम से रहो ना तो बहुत टाइम से ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम लगता है, और तोड़ना होता है ना रिश्ता तो एक सेकंड भी नहीं लगता। तो थोड़ा समझदारी से काम लो, चाहे मैं अंशु को बोलूँगी या सास ससुर को बोलूँगी, थोड़ा समझदारी से काम लो। और ये जो तुम्हारा बगल पे है ये नागराज, ये पड़ोसी, प्लीज़ इससे दूर रहो। इसको बार बार अपने घर की बातें मत बताया करो। इसको ये इतना भी फ्रीडम मत दो कि तुम हमारे बारे में सब कुछ बोलो कि दूसरा बंदा डिप्रेशन में चले जाए। और सपना को भी मैं यही बोलूँगी, अपना जो मन है ना एक तरफा रखा करो, हर किसी पे अपना मन मत डोला करो। अगर डोलती रहोगी ना सबके ऊपर तो भैया ऐसे ही हाल होंगे, तब हम कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे आपके लिए। तो आज के वीडियो में यही पे एंड करूँगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।